क्या मामला है बादशाह जी? पंचायत जबरदस्ती उठाना चाहती है हमें। क्यों बहुत उठाना जबरदस्त- चाहती है? किस चीज़ की दुकान करते हैं? क्या हमारी है? फ्रूट शॉप है यहाँ पे। कब से खोली 40 हुई? साल से हमारा कब्जा है यहाँ पे। कितने और कितने दुकानदार हैं, कितने खोखे हैं यहाँ पे? हमारे 4-5 दुकानें हैं यहाँ पे। तो अभी प्रशासन आया था खोखा उठाने के लिए, क्या कहेंगे इसके? उसने देखा था कि सारे नजायज हैं, अगर उठाओ तो सारे को उठाओ, अकेले को नहीं उठाओ। जबकि सरपंच ने उसको शासन को भी कहा था कि तुम 500 रुपये में बिक चुके हो, उनको बेइज्जती करते हैं सरपंच। उन्होंने जो देखा कि सब कब्जे में है, सारे मतलब नजायज कब्जा सबको उठाओ, इनको अकेले को ना उठाओ। खुदा की धमकी दी इन्होंने, सरपंच ने। ठीक है जी, इसके ससुर का भी यही काम था, इसकी सास का भी यही काम था जी। 2 दिन पहले इन्होंने धमकी देने के बाद लोगों को दबाया। मतलब कि हम दबने वाले तो हैं नहीं, अगर ये सच है तो हम भी 20 मेंबर हैं परिवार के, हम भी 20 मेंबर धमकी देंगे। मतलब इसकी आत्मदाह हम भी करने के लिए तैयार हैं। हमारी 20 लसें यहाँ पर बिछेंगी। आप क्या कहना चाहिए? मैसेज बोल रही हूँ जी। और मैं इनके घर पे भी गई 2-3 दफ़ा अपनी दरानी को लेकर, अपने बेटों को लेकर, लेकिन इन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की। ये तो एक ही जिद पे अड़े हुए हैं कि हमने तुम्हारे खोखों को उठाना है वहाँ से। मेरी ये रोजी रोटी है, 3 परिवार मेरे यहाँ पर रहते हैं, तीनों परिवारों के खोखे हैं। नोटिस सिर्फ हमारे पर एक ही आया था, लेकिन ये तीनों क्यों उठाना चाहते हैं ये हमें पता नहीं है। इनकी अंदर की क्या बात है हमें कुछ नहीं पता। ये सरपंच जो हमें प्रशासन को धमकी दे रही है, तो मेरे परिवार के 20 मेंबर हैं, तो हम भी अपने परिवार को, मैं 20 मेंबरों की लाशें यहाँ बिछेंगी। ये सरपंच हमारी सुनाई नहीं करने का, उसके जिम्मेवार सरपंच होगा, प्रशासन होगा। प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि अगर पंचायत नेहा सरपंच होकर धमकी दे रही है कि मैं त्रिवेणी चौक पे 11 बजे 2 तारीख को आत्महत्या करूंगी, तो ये तो एक सरासर धमकी हुई ना। प्रशासन भी उसकी धमकी में आ गया। अगर कोई गलत निर्णय लेगा तो हमारा पूरा 20 परिवार, मेरे 3 परिवार हैं, ठीक है जी, हम 3 के 3 परिवारों के 20 बंदे हम आत्महत्या करेंगे। तो प्रशासन धमकी से डर रहा है नेहा शर्मा की। हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि जो भी फैसला ले वो हक का ले, चाहे वो हमारे खिलाफ हो चाहे पंचायत के खिलाफ हो, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। चाहे पंचायत को मिले चाहे हमें मिले। हम पंचायत के हर एक बात पे राजी थे, हम पंचायत के पास भी गए हैं भी आप हमारे साथ चलो, जितना आपने खोखा उठवाना हम सहमति में उठाते हैं। उसने ये बोला कि राकेश शर्मा का तो खोखा उठाना ही उठाना है, मेरे को शोरूम बनाना है, 6 लाख रुपए में पकड़ी। मेरा नाम प्रवीण है जी। क्या कहना चाहेंगे? इनके समर्थन में आए हैं सर जो देखो, मैं समर्थन में तो मैं तो सारे गांव की बात सही कहूँगी। समर्थन की बात यह है कि जो ये जगह है ये PWD की है, अकॉर्डिंग टू रूल PWD की। मैं भी थोड़ी बहुत पंचायत की तो नहीं मैं मान सकती, ये जो रो साहब की मलकियत में उसकी हो सकती है, लेकिन ये सभी के पास एक बराबर है। हम तो ये कहेंगे कि देखो सब कोई रोजगार खा रहा है, गरीब बनते हैं, 2 पैसे की रोटी कोई खाता है तो अच्छी बात है। अगर उठवाना है तो सबको उठवाओ, नहीं तो अपना किसी को भी ना उठाओ। मेरे हिसाब से तो किसी को भी ना उठाओ, रोटी तो खा ही रहे हैं सारे। गरीब बंदे के लिए क्यों मार कर रहे हो? ये थोड़ा ना भी उन जो पैसे दे रहे हैं उनके लिए चुप हैं। जो पैसे नहीं दे सकता गरीब है, उसका सामान उठा के बाहर फेंक दो, उसके कोका तोड़ के रख दो। मेरे हिसाब से तो गलत है जी। मेंबर पंचायत? हाँ जी, मैं मेंबर पंचायत हूँ जी। क्या नाम है आपका? वरुण शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि ये मेरी सरपंच है जो नेहा शर्मा, उनसे बात हुई थी। मैंने बोला जी आप इनका खोखा क्यों उठवाना चाहते हो? वो बोले जी बस इनका खोखा उठवाना है। मगर जी वजह क्या है, बात क्या हुई है? ये कह रही जी कहा मगर यार किराया नहीं दे रहे क्या? वो अगर किराया नहीं दे रहे हैं तो आपको किराया मैं बात करता हूँ। वो बोले जी कि किराया तो वो चाहे किराया दें चाहे ना दें, बस उनका खोखा उठवाना है तो उठवाना है। मैंने बोला आप अगर उठवाना है तो सबका उठाओ, आप अकेले को क्यों टारगेट कर रहे हो? वो बोल रहे जी नहीं हमें तो उठवाना है बस इनको। तो हम ये बोल रहे हैं जी ये गरीब आदमी है, ये वो कह रहे हैं कि कब्जा कर क्या? कब्जा किस चीज़ का कर क्या? या तो ये मतलब किराया देने के लिए तैयार ना हो, मतलब उनके साथ किसी भी चीज़ में पंचायत के साथ ये खड़े ना होने के लिए ना तैयार हों तो उसको बोलेंगे कब्जा है। ये हर तरह से तैयार हैं, तो वो बोलते हैं जी कि हमें तो उनको उठवाना है बस। जो ये खोखे वैध है या अवैध है यहाँ? ये खोखे जी वैध है जी। नहीं, ये मतलब अवैध कैसे अवैध कहना चाहते हो आप? पंचायत इनका किराया ये जैसे ये कह रहे हैं कुछ लोगों का किराया दिया जा रहा है तो खोखों का, और इनका किराया नहीं मिल रहा है। नहीं, ये किराया देने के लिए भी तैयार है जी। नहीं, क्या वो खोखे का किराया ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नहीं, खोखे का किराया नहीं ले सकते जी। तो अभी तो इस पे झगड़ा भी चल रहा है जिस जगह पे, और ये हाई कोर्ट में केस है जी इसका, और पंचायत सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू है जिसमें। और पंचायत ने बोला कि रेजुलेशन डाल के इसके किराए की वसूली की जा रही है।
ऐसा नहीं जी, जो वहाँ पर ये बैठे हैं ये PWD की जगह है जी, जो पंचायत की जगह है वो पीछे है, तो ये मतलब पीछे किराया देने के लिए ये पीछे का किराया देने के लिए तैयार है जी। आप मेंबर पंचायत है, क्या आपके सामने कोई नॉलेज में आई है कि रेजुलेशन हुआ है या नहीं हुआ? ये मैं मेंबर पंचायत हूँ जी, वो कहते हैं जी हमें जरूरत नहीं है जी, जो कर रहे हैं वो अपने आप ही खुद कर रहे हैं जी। बस आप बिना किसी की सलाह, कोई मतलब सलाह नहीं की, कोई मीटिंग नहीं है जी, कुछ नहीं है जी। बस 5-7 पंच हैं जी जो साथ में लिए अपना, उनके साथ अपना जो भी है कर दिए। क्या प्रशासन से क्या उम्मीद करें? प्रशासन से ये उम्मीद है जी कि न्याय मिले जी, इंसाफ करें जी। अगर कोई गलत तरीके से बैठा है जी उसको उठाओ, हम तो करें। अगर कोई गलत है जी तो मतलब ये नहीं है कि आप एक के मतलब एक ही का रोजगार छीनो, सबको जब करना है तो सबके उठाओ अगर उठाने हैं। ठीक। आप अकेले को टारगेट मत करो, बस ये प्रशासन से हमसे यही मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी प्रशासन से। तो रूल PWD की जगह पे पंचायत रेंट नहीं ले सकती। सेकंड बात, किसी कोई खोखे वाला रेंट नहीं दे पाएगा, गरीब आदमी है, ये भी गलत है। तो बताओ सही कहाँ है? या तो हमें कोई कानून बताया जाए, इन गरीबों के साथ ऐसा क्यों, सभी के साथ ऐसा क्यों नहीं? ये कोई गलत है ना, एक पैसा दे रहा है उससे ले रहे हैं, एक गरीब नहीं दे पाता तो उससे कहते ज़बरदस्ती दो, अगले वो भी उसके लिए भी तैयार हो गए, कहते भी हम दे देंगे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मेरी अब खुद प्रशासन सरपंच से से बात ये- कि वो इंसाफ मेरी खुद सरपंच से बात हुई है। मैंने बोला जी ये क्या किराया नहीं दे रही, तो आप इसको इस कानून को उठा रहे हैं। वो बोले जी चाहे ये किराया दे भी, ये किराया देने के लिए तैयार है। हमारे घर पे भी आए थे, उन्होंने ये बात बोली मुझे, ये हमारे घर पे आए थे, इन्होंने बोला कि हम किराया देने के लिए तैयार हैं जी। पर वो बोले जी हमें इनसे किराया लेना ही नहीं है, इनको यहाँ से उठाना है बस। मगर जी आप क्यों उठा रहे हैं इनको, अगर ये किराया देने के लिए तैयार है? कह रहे बस हमें कुछ नहीं है, इनको बस यहाँ से उठाना है। मतलब उनके पर्सनल रंजिश है जी इनकी, बस अपना, बाकी कुछ नहीं है।